स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो दोस्तों, 10 मिनट में अभी तक आप 10 नए वर्ड सीख रहे थे, लेकिन आज की क्लास में 10 मिनट में कम से कम 20 नए वर्ड्स देखेंगे फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर कई सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे, आप मुझे बताओ कि यहां पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है। लेट अस एक्सप्लोर। फिलिसाइड, सुसाइड, होमिसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड जेनोसाइड। तो यहां पर आपको सभी वर्ड्स में जो एक चीज कॉमन दिखेगी वो है साइड। करेक्ट। तो आज का रूट वर्ड है साइड और इसका मतलब होता है किलिंग या फिर हत्या। यानी कि अगर आपको किसी भी वर्ड में CIDE साइड दिखेगा तो वो हत्या से संबंधित होगा। अब ये किसकी हत्या है, ये पीछे लिखे हुए पार्ट पर निर्भर करता है। जैसे कि यहां पर लिखा है जेनोसाइड, तो जेनो मतलब किसकी हत्या, जीन्स। जीन्स मतलब पूरी की पूरी ह्यूमन रेस। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो पहला वर्ड है होमिसाइड। होमी बना है ह्यूमन से, तो नॉर्मली जब हम किसी ह्यूमन की हत्या करते हैं दिस इज कॉल्ड होमिसाइड, दिस इज कॉल्ड किलिंग और मर्डर। लेकिन जब ये बड़े स्केल पर होता है द अनलॉफुल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, तो सिंपली हत्या, मर्डर, किलिंग, हम इसको होमिसाइड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द डिटेक्टिव वॉज कॉल्ड टू इन्वेस्टिगेट अ होमिसाइड इन द डाउनटाउन एरिया। तो डिटेक्टिव को बुलाया गया था इस हत्या की जांच के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सुसाइड। तो सू इज बेसिकली सेल्फ, तो जब कोई खुद की हत्या कर लेता है सुसाइड कहलाता है, सब लोग जानते हैं, राइट। तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वी हैव इज जेनोसाइड। जेनो बनता है जीन्स। जीन्स आपने सुना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम बोलते हैं तो जेनेटिक्स कहते हैं। द डेलिबरेट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप। यानी कि जब पूरी की पूरी कम्युनिटी या समुदाय का ही अंत कर दिया जाए उसे हम कहते हैं जेनोसाइड। An international tribunal was set up to bring those responsible for the genocide to justice. एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल सेट किया गया था जस्टिस दिलाने के लिए उन लोगों से संबंधित लोगों को जो उस जेनोसाइड में मारे गए थे। इसको हिंदी में कहते हैं नरसंहार। नर मतलब लोग, व्यक्ति, है ना मजेदार। आगे बढ़ेंगे। इन्फैंटिसाइड, साइड मतलब हत्या, इन्फैंट मतलब नवजात। तो जब किसी नवजात शिशु की हत्या कर दी जाती है इसको हम कहते हैं द क्राइम ऑफ किलिंग अ चाइल्ड विद इन अ ईयर ऑफ बर्थ। इन्फैंट बेसिकली एज भी होती है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को इन्फैंट कहते हैं। बात समझ में आ गई। कई बार ऐसा होता है, देखा गया है अपने समाज में, स्पेशली इंडिया में, कि लड़की अगर पैदा हो जाए तो उसे वो रखना नहीं चाहते। अब हालांकि सोच बदल रही है, पिछले 4-5 सालों में चीजें बदली हैं। पहले होता था कि लड़के की चाह होती थी तो लड़की को वो मार देते थे, ये बहुत ही गलत होता था। बट एनीवेज हम यहाँ पे वर्ड्स की नजर से देखेंगे। शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड इन एंशिएंट टाइम्स वाज ऑफन ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैट्रिसाइड, तो पैट्री मतलब पिता, तो अगर कहीं पिता की हत्या हो जाए दिस इज कॉल्ड पितृ हत्या, पिता की हत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, अगर कोई अपने ही फादर की हत्या कर दे तो। इन ग्रीक माइथोलॉजी ओइडिपस कमिट्स पैट्रिसाइड, तो एक कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी में, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में रामायण और महाभारत है, ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में ओइडिपस एंड एक पर्सन था, कैरेक्टर था जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। इंडियन हिस्ट्री में भी एक ऐसा पर्सन था जिसने राजा बनने के लिए अपने पिता को मार दिया था और फिर उसके साथ भी यही हुआ, उसी के बेटे ने उसको भी मार दिया फॉर द सेम कॉज, राजा बनने के लिए। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि वो कौन था। हिंट दे देता हूं, उसका नाम अ से शुरू होता है। चलो मैं बता देता हूं, अजात शत्रु। लेकिन उसके पिता और बेटे का क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में बताना। द नेक्स्ट वी हैव मैट्रिसाइड। मैट्री मतलब मदर, तो अगर कोई अपनी ही मदर की हत्या कर दे दिस इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। A tragic play features a main character tormented by matricide. Tormented यहां पे एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इसको फिगर आउट करना। The next we have is regicide. रेजी से बनता है रेजीम और रेजीम रिलेट करता है राजा से, यानी राज्य से। तो जब कहीं किसी जगह पर एक राजा की हत्या कर दी जाए दिस इज कॉल्ड रेजिसाइड। कैसे बनेगा, द रेजिसाइड मार्क्ड द एंड ऑफ द टायरेंट्स ऑप्रेसिव रूल। टायरेंट मतलब तानाशाह। ऐसा हुआ है इतिहास में कि लोगों ने परेशान होकर के राजा को ही मार दिया। आगे बढ़ते हैं। फ्रैट्रिसाइड, ठीक है, फ्रैट्री मतलब भाई, भ्रातृ हत्या। फ्रैटर्नल कहते हैं ना, भाईचारा।
द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, ध्यान रखिएगा, हालांकि ये खास तौर से ब्रदर के लिए आता है, सिस्टर के लिए नहीं आता है, बट यहां पर अगर दे दिया गया है तो वो टाइपो हो सकता है, लेकिन जनरल कॉज में, जनरल सेंस में आप रिलेट कर सकते हो, बट आपको जनरल नहीं स्पेसिफिक होना है, क्योंकि सिस्टर के लिए एक अलग से वर्ड है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एन एंशिएंट लेजेंड टेल्स अ फ्यूड दैट लेड टू फ्रेट्रिसाइड, यहां पे फ्यूड एक वर्ड लिखा है जिसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी जो चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगला वर्ड है युक्सोरिसाइड, तो युक्सोरिसाइड हम कहते हैं पत्नी हत्या को, तो अगर कोई महापुरुष अपनी ही पत्नी की हत्या कर दे, दिस इज कॉल्ड युक्सोरिसाइड, ध्यान रखेंगे। युक्सोरिसाइड इज ऑफन ड्रिवन बाय एक्सट्रीम जेलसी और डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिलिसाइड, तो फिलिसाइड हम कहते हैं पुत्र की हत्या, ठीक है, एक्ट ऑफ किलिंग वन सन और डॉटर, स्पेशली सन, डॉटर के लिए अलग वर्ड है। द ट्रैजिक केस ऑफ फिलिसाइड शॉक्ड द कम्युनिटी, अभी आपने सुना भी होगा कि मुंबई या बैंगलोर की एक कोई महिला थी जिसने अपने ही बच्चे को किसी दूसरे शहर के होटल में ले जा करके मर्डर कर दिया उस बेचारे का, और बाद में पकड़ी गई वो काफी दिनों के बाद। आप बताना कि एक हादसा कहाँ हुआ था। एंड मजे की बात क्या है कि वो लेडी खुद एक बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और बहुत ज्यादा रईस लेडी थी, इनफैक्ट वो किसी कंपनी की सीईओ थी। चलो आगे बढ़ते हैं। हर्बीसाइड, हर्बी मतलब हर्ब, हर्ब मतलब हरी भरी चीजें, अ सब्सटेंस दैट किल्स प्लांट्स स्पेशली वीड्स, तो ऐसा कोई भी दवाई जो हरे भरे पौधों को, हरे भरे प्लांट्स को खत्म कर दे, हर्बिसाइड कहलाता है। जैसे द फार्मर यूज्ड हर्बिसाइड टू कंट्रोल वीड्स इन हिज फील्ड। समझ में आ गई सबको बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? कीटनाशक दवाइयां, अ सब्सटेंस यूज्ड टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट्स और अदर पेस्ट्स। तो इंसेक्ट्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो अभी आपको आगे दिखेगा, पेस्ट्स के लिए पेस्टिसाइड होता है, जैसे कि पेस्टिसाइड हेल्प सेव द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े। इसी के लिए एक शब्द और बनता है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, तो ये होता है इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के लिए। अब आप इस चीज को ध्यान रखना कि पेस्टिसाइड पेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट के लिए होता है, और इन दोनों में कुछ तो फर्क होता है। The gardener sprayed insecticide to protect the plant from insects. ठीक है जी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। The next we have is parricide. Parry मतलब परिजन, जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या कोई जान पहचान का बंदा होता है उसको बोलते हैं। तो द किलिंग ऑफ अ पेरेंट और क्लोज रिलेटिव इज कॉल्ड पैरिसाइड, ध्यान रखना इस वर्ड को। द पैरिसाइड शॉक्ड द कम्युनिटी। नेक्स्ट डीसाइड, इसको बोलेंगे डी साइड, ध्यान रखना ये डिसाइड नहीं है, इट्स डी साइड। तो डी का बेसिकली मतलब होता है भगवान से रिलेटेड, देवताओं से रिलेटेड, देवता, डेटी कहते हैं ना, डेटी एक वर्ड बनता है, डेटी मतलब गॉड, भगवान से रिलेटेड। तो भाई हम तो नहीं कर सकते ये काम, लेकिन अगर आप पुरानी स्टोरीज देखोगे राजा महाराजाओं वाली, जो हमारी माइथोलॉजी रामायण महाभारत होती थी, तो वहां पर कई बार देवताओं की हत्या करने की कोशिश कर दी जाती थी। असुरों ने कई बार ऐसा किया है। The killing of a god, देव हत्या, ठीक है। In mythology, deicide often involves gods being overthrown or killed. तो कई बार क्या होता है, अगर घर में कोई इतना ज्यादा बड़ा है या इतने ज्यादा रिस्पेक्ट वाला है जिसको आप भगवान का दर्जा देते हो, जरूरी नहीं है देवताओं के लिए हो, इंसानों के लिए भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अगर आप किसी को देवता मानते हो तो ये भी कहा जाएगा। दूसरा, अगर किसी राजा को किसी देवता को उसकी गद्दी से हटा दिया जाए तो भी यही होता है, जैसे कि एक बार इंद्र के साथ हुआ था। आगे वर्मीसाइड, तो वर्मी हम किसको बोलते हैं? सब्सटेंस दैट किल्स वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं सब लोग जानते हैं। तो द वेट रिकमेंडेड अ वर्मीसाइड टू ट्रीट द डॉग्स इन्फेक्शन। वर्म्स कीड़े होते हैं जो पेट के अंदर होते हैं, कई बार उसकी बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड वर्मीसाइड, ध्यान रखेंगे आप लोग। मुझे लगता है यहां तक बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अगला है फंजीसाइड, फंजी मतलब फंजाई से रिलेटेड है। कवकनाशी, अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू किल फंजाई और फंगल स्पोर्स, तो फंगस को खत्म करने वाला फंजीसाइड। द फार्मर अप्लाइड फंजीसाइड टू द क्रॉप्स टू प्रिवेंट मिल्ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट बायोसाइड, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होगा भाई? लाइफ, यानी जो लाइफ को खत्म कर दे, यानी जैव नाशक कहता है। That can destroy living organisms. ध्यान रखोगे आप सब लोग। Biocides are used in water treatment plants to kill harmful bacteria.
आशा करता हूं यहां तक सबको सारे वर्ड समझ में आए होंगे। इसके बाद आज के लिए लास्ट है ओमनीसाइड। कहीं पर भी अगर आपको ओमनी दिखता है तो इसका मतलब होता है सर्वज्ञ या सर्वत्र, जो हर तरफ मौजूद हो। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो ओमनी मतलब द टोटल एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस। तो जब ह्यूमंस के एक्शंस की वजह से ह्यूमन का ही बर्बादी हो जाए, सर्वनाश हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ओमनीसाइड। ठीक है, तो आज साइड रूट वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, साइड रूट वर्ड्स डिस्कस किए हैं, और ये आज पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि साइड से अभी और भी सारे वर्ड्स हैं जो अभी हमने इसमें डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि हमें 10 मिनट में बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करने थे। आशा करता हूं सबको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में साइड पे और जो शब्द हैं वो डिस्कस करेंगे। सो बने रहो लगातार, ये पूरी सीरीज देखना, आपकी वोकैबुलरी यहां से यहां पहुंच जाएगी। अगर आप बैंक, एसएससी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, देन दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।